हजार 4,000 लोग गुफाओं में मीटिंग्स करते हैं, गुफाओं में, और 5, 6, 7 बजे सुबह तड़के से पहले कि गवर्नमेंट जागने से पहले ही वहां से फाड़ी हो जाता है, खत्म हो जाती है मीटिंग। इतना प्यार करते हैं वो परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनको मीटिंग नहीं करने देती। वो सुबह उठते हैं और वहां अगर आप जाके देखो, जिन लोगों को लगता है कि चाइना में सबसे अधिक अविश्वासी हैं, चाइना में सबसे अधिक नास्तिक लोग हैं, ये सब कुछ झूठ है, ये सारा कुछ मिथ है, ये सच्चाई नहीं। चाइना में जितनी कंपनियां, जितने सीईओ, जितने अमीर लोग, जितने गरीब लोग, हर एक बंदा जितने स्पीड से यीशु मसीह में आ रहे हैं, मैंने कहा 2030 में चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। चाइना सबसे बड़ा देश होगा क्रिश्चियन दुनिया का। सुबह सुबह उठते हैं। आज मेरे को मैसेज आ रहा था कि हमारा हॉल जो है वो सुबह ही भर चुका है। मीटिंग शुरू होने से घंटों पहले मेन हॉल भर चुका है, ओवरफ्लो भरने शुरू हो चुके। ये निशानी है आप लोगों की जो आप यहां पे मौजूद हो, कि परमेश्वर आपकी लाइफ को छुएगा और काम करेगा आपकी जिंदगियों में। वो आपको भूलेगा नहीं। आप मेरी एग्जाम्पल देख लो, मेरी मेहनत देख लो। और लोग मुझे मूर्ख बोलते थे, यहां तक कि मेरे साथ काम करने वाले दूसरे क्रिश्चियन यूथ मुझे मूर्ख बोलता था कि इसको पैसे की कदर नहीं है, पैसे उड़ाता है यीशु मसीह के लिए, इसको अपनी लाइफ की कदर नहीं है, देखो कैसे रोजे रख रख के शक्ल बिगाड़ ली। लेकिन बाइबल कहती है, मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत तुम्हारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह आपसे कह रहा है। अगर तुम मेहनत करोगे, व्यर्थ नहीं होगी तुम्हारी मेहनत। अगर आज तुम चर्च में मौजूद हो, और मैं आपको बता देता हूं, जितनी अनॉइंटेड चर्च होगी, जितनी सामर्थी चर्च होगी, जितना खुदावंद का वचन और मसा वहां काम करेगा, उतना ही शैतान आपको तंग करेगा उस चर्च से दूर करने के लिए। वो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम डाले, वो आपको दिक्कत दे, वो आपका विरोध करे। उसे मालूम है कि ये वही जगह यहां जहां इसने छुटकारा पाने। इसलिए बाइबल कहती है, इकट्ठे होना मत छोड़ो। फिर से बोलो, इकट्ठे होना मत छोड़ो। एक भी जन ऐसा नहीं है जो भूखा मरा हो। क्यों? जुगाड़ लगा लेते रोटी का, इधर से या उधर से। लेकिन हमें मालूम है संडे हमने खुदा के घर में जाना है, तो क्यों नहीं सोमवार से, कल से हम अपने किराए को, अपने पैसों को, अपने तरीकों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, जब हमारे शरीर को जरूरत होती है दवाई की, हम रात को भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन जब आत्मा को जरूरत है, जिसके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका फाइनेंस जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम अलर्ट नहीं क्योंकि होता। और आपकी जब चर्च को ऑनलाइन चलने ना दिया जाया होता तो आपको वैल्यू समझ आती। सुबह सुबह वो लोग चर्च में आगे इकट्ठा होते और परमेश्वर की महिमा करते हैं। याद रखो, अगर हम बलिदान नहीं देंगे तो कभी फायर नहीं होगी। आग तभी बढ़ती है जब उसमें लकड़ी बढ़ती, आग तभी बढ़ती है जब उसमें बलिदान बढ़ते है। अगर लकड़ी कम होगी तो फायर कम होगी। और शैतान आपकी मासी का बेटा नहीं है कि आपको छोड़ देगा। आप जितना अच्छे हैं वो उतना अधिक अटैक करेगा, आप जितने भले हैं वो उतनी टेढ़ी निगाह से आपको देखेगा, क्योंकि उसका काम है अच्छों को, भलों को खत्म करना। जो लोग अच्छी तरह लोग बोलते हैं मैंने क्या कसूर किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को माड़ा नहीं बोला, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी तो हुआ। बाइबल कहती वो अच्छे लोगों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। बुरे तो पहले ही नाश हैं, वो तो दूसरों का नुकसान करके अपना खुद ही बाद में करवा लेंगे, वो तो पहले से खत्म हो चुके हैं। लेकिन बाइबल कहती वो नाश करने, हत्या करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आपको प्राइस पे करना होता है परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के लिए। आसान नहीं होता परमेश्वर की हुजूरी में आना, लेकिन आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अगर आप उसके भवन में, उसकी प्रेजेंस में उसी डिजायर, उसी इच्छा के साथ, बाइबल कहती है अपने परमेश्वर से पूरी मन, पूरी ताकत, पूरे प्रेम, पूरी शक्ति के साथ प्यार करना, क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आसानी से घर पे मीटिंग मिलने से आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा आज आप सिर्फ वर्शिप को ऑनलाइन मिस कर रहे हैं, कल आप वचन को भी मिस करेंगे। कल आपके फोन की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, कल को इंटरनेट खत्म हो जाएगा। पिछले संडे की जो मीटिंग थी YouTube पे, वो YouTube थोड़ा खराब हो गया YouTube की तरफ से, हमारी तरफ से दिक्कत नहीं थी, तो वो मीटिंग लोगों को 2 दिन नजर नहीं आई। मैं बहुत खुश था, मैंने कहा अच्छा हुआ।
मुझे बहुत खुशी थी। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। अपने पड़ोसी को बोलो, अधर्म के बढ़ने से जीसस ने कहा बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप जानते हैं, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, पहला राजा 17 बाब उसकी 1 से 6 आयत, तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना मेह पड़ेगा ना औंस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूरब की ओर करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छुप जा। उस नाले का पानी तू पिया कर। मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाएं। बोलो वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूरब में करीत नामक नाले में छिपा रहा। सवेरे सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी इच्छा है कि परमेश्वर आपको छुए, वो आपको चंगा करे, वो आपके परिवार में ब्रेक थ्रू दे, वो आपकी सेहत में ब्रेक थ्रू दे, वो आपको फाइनेंस को ब्लेस करे। ये सब चीजें ठीक हैं, बिब्लिकल हैं। बाइबल कहती है वो छुड़ाने के लिए आया, वो बचाने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया। वो उद्धार शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, आत्मिक है। एलिया, बाइबल कहती उस समय का ऐसा एक जन था जब अधर्म बढ़ चुका था और लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया था, क्योंकि जो राजा था, जो गवर्नमेंट थी, वो परमेश्वर के खिलाफ थी। जो राजा की पत्नी थी इजाबेल, वो बाइबल कहती है बाल नामक देवताओं की 850 उसने नबी रखे हुए थे शैतान के, जो उसके साथ उसकी मेज पर खाते थे। और आज की अगर वैल्यू लगाओ तो कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपया एक साल का वो उनके सिर्फ खाने पर खर्च करती थी। और बाइबल कहती लोगों को परमेश्वर की आराधना करने की अनुमति नहीं थी। लोगों का प्रेम ठंडा हो चुका था, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर का एक जन उठा और वो धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ा। एलिया ने बाइबल में पढ़ा, जहां यीशु मसीह ने, यहोवा ने लिखा था कि अगर लोग मुझे छोड़ देंगे मैं आसमान बंद कर दूंगा। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे से प्रार्थना करता हूं, इन लोगों ने तुझे छोड़ दिया, आसमान बंद कर दे, इन लोगों को भूखा मरने दे, इन पे कोई बारिश ना आए और अकाल पड़ जाए। तब मोटरें नहीं होती थी कि सबमर्सिबल लगाया और मोटर से पानी ले लिया। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और बारिश, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं बंद करूंगा, औंस नहीं आएगी। और वो राजा के पास जाके बोला, राजा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना औंस पड़ेगी, क्योंकि मेरी प्रार्थना से परमेश्वर ने ये बंद किया। मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं कि मेरे कहे बिना ना तो बारिश बरसेगी ना औंस पड़ेगी। लिखा, वो कह के यहां वहां से चल पड़ा। और परमेश्वर ने कहा अब एलिया ऐसा कर, करीत नामक नाले में जाके छुप जा, वहां पानी होगा तो पिया करना, और कौवे सवेरे और शाम को तेरी रोटी लेके आया करेंगे और तुझे वहां खिलाएंगे। बोलो वहां खिलाएंगे। कहां खिलाएंगे? जहां परमेश्वर ने उन्हें भेजा, वहां नहीं जहां एलिया चाहता था। वो रोटी आपके घरों में ऑनलाइन नहीं खिलाएगा, वो चर्च में खिलाएगा आपको। आप समझ रहे मेरी बात को? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा वो तुझे वहां खिलाएंगे जहां मैं तुझे भेज रहा हूं। जहां तू अपनी मर्जी से बैठे हैं वहां नहीं, जहां मैं तुझे भेज रहा हूं वो तुझे वहां खिलाएंगे। जब आप धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ते हैं, जब आप उन लोगों में सुसमाचार देने जाते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो, ये वही चीज है जो एलिया कर रहा था। तो बाइबल कहती है जैसे ही आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर वाली जगह पे निकलते हैं जाने के लिए, बाइबल कहती है परमेश्वर उन चीजों से आपकी सप्लाई को पूरा करता है जिन चीजों से आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। एलिया को 3 बार खाना मिला है, मैदा और तेल खत्म हो चुके थे, और एलिया की प्रार्थना से वो आटा और मैदा बढ़ते रहे और उस छोटे से जार में कभी खत्म नहीं हुए जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। तीसरा, स्वर्गदूत ने उसे रोटी और पानी दिया और उसने खाया। अगर आप कौओं की बात सुने तो कौवे ऐसा जीव हैं जो इंसानों से डरते हैं, इंसानों के पास नहीं जाते, और ऐसा जीव है जो इंसानों से चुराते हैं, ढाबों से चुराते हैं, आपके घरों से चुराते हैं। आपके घर में कहीं कभी कौवा 10 किलो की थैली रख के गया आटे की? कभी चिकन तंदूरी रख के गया हो आधा? हाँ,
मटर पनीर रख के गया हो, ऐसा हुआ है कभी? लेकिन बाइबल कहती एलिया जब उस नाले के बाहर आया, एलिया जब करीत नामक नाले का जल सूख गया और परमेश्वर ने कहा जा मैंने विधवा को एक तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, बाइबल कहती जब एलिया उस नाले से बाहर आया तो एलिया पहले से अधिक मोटा हो चुका था। और जब एलिया बाहर आया तो लोग देखते होंगे कि क्या चक्कर है ये, हम पतले हो रहे हैं, हम लोग सूख रहे हैं, एलिया मोटा हो रहा है, ये क्या चक्कर है? लेकिन बाइबल कहती एलिया जो था वो धर्म त्याग के विरुद्ध था। एलिया जो था वो परमेश्वर के साथ पूरे मन से आप प्यार करो इस बात के लिए वो फाइट करता रहा। और जब आप इस बात के लिए लड़ते हैं, आप सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार देते हैं, आप लोगों को सुसमाचार देते हैं। ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है, अगर आपका एक मित्र, अगर आपका एक रिश्तेदार यकीन नहीं करता, आप उसको लिंक भेज सकते हो कि भाई ये मीटिंग देख। कि वो आ नहीं सकता, वो आने में आना का नहीं कर रहा है, लेकिन अपने मोबाइल पर देख तो सकता है ना। और बाइबल कहती एलिया धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ा। और बाइबल कहती जैसे ही वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे लिए खड़ा है तो मैं तेरे लिए खड़ा हूं। अगर तू मेरे लिए खड़ा है तो मैं तेरी जरूरतों को वहां से पूरा कराऊंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। आज इस मीटिंग के बाद जब आप घर वापस जाएंगे, मेरे स्वर्ग का परमेश्वर, वो एलिया का और मेरा परमेश्वर आपको खिलाने वाला है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। वो आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बच्चों की फीस के लिए स्वर्ग से इंतजाम करेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। कितने मेरी बात पे यकीन कर रहे हैं? मैं आपको एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं या नहीं? क्या आप लोगों की भीड़ में शामिल हैं जो भीड़ में शामिल हो गए कि नहीं हम राजा के खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं हमें वो मार देंगे, नहीं ऐसा हो जाएगा। पर बाइबल कहती एलिया परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, और जब वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को पूरा किया। कौवे उसे खिलाते रहे सवेरे और शाम, सवेरे और शाम।